हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है 18 मई और मॉर्निंग हो गई है। मैं कभी का उठी हूँ, लगभग 5 या 5:30 बजे। और मैंने नहा धो के घर की क्लीनिंग वगैरह करके पूजा पाठ कर लिया है। आप भी दर्शन कीजिए भगवान जी के। फ्रेंड्स, आपको किचन इतना मैसी इसलिए दिख रहा है क्योंकि बड़ा बेटा हनी, उसका है स्कूल और छोटे बेटे की हो गया है वेकेशन। तो मैंने उसको सुबह नाश्ता और उसका लंच बना के दिया है। और छोटे बेटे आदि की जो तबीयत खराब है, बुखार हो गया है, थोड़ा सा पेट वगैरह में दर्द है, तो मैंने उनके लिए होटल में बनाई थी मूंग की खिचड़ी। और अब मैं बनाने चली हूँ कटहल की सब्जी और चावल और रोटी। सबके लंच के लिए नाश्ता सब मैंने कर लिया है। और चलो इनको मसाला पीस लें। मैंने सब कुछ मिक्सी के जार में लहसुन, मिर्च, अदरक और प्याज उसको रख लिया है। अब मैं चल रही हूँ उसको सब ग्राइंडर में पीस लूँगी, तब फिर बनाऊँगी कटहल की सब्जी। कटहल को भी मैंने हल्का सा बॉयल करके और ये ऑयल में फ्राई करके रख लिया है, क्योंकि अगर हल्का सा बॉयल ना कीजिए तो कटहल छोटे छोटे के जिनको आप बेबी कटहल बोल सकते हैं, तो उनमें दूध थोड़ा ज़्यादा होता है, अजीब सा टेस्ट आता है। इसलिए हल्का सा बॉईल करके तब ऑयल में फ्राई करें तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि किचन जितना फैलाव था स्लैब पर, मैंने थोड़ा बहुत समेट लिया है क्योंकि अभी खाना तो बनाना ही है। और मैंने ये मसाला भी पीस के रख लिया है। अब मैं बनाऊंगी कटहल की सब्जी। किचन में काम करने पे स्लैब पे बहुत सारे सामान इकट्ठा हो ही जाते हैं, उसको धीरे धीरे मैं हटाती रहती हूँ। मैंने इंडक्शन पर जो है एकदम चावल चढ़ा दिया था। चावल मेरा बनकर तैयार हो गया है। मैं इसको ढक दे रही हूँ, जो थोड़ी बहुत कसर होगी बाद में पक ही जाएगा। ये हमारे मिट्ठू मियाँ, मम्मी नहीं रहती तो ये खाना ही नहीं खाता है। और आज रात भर ये जग रहा था। आप यहाँ सोए थे तो भी ये रात में जग रहा था। सोया नहीं, ये बिना लाइट बंद किए नहीं सोता है, और आप लाइट जला के सोते हैं। लो, खा लो मिट्ठू, न भूखे ही रह जाओगे। वही इसमें कम खा लो। रुक जा, रुक जा, मेथी डालनी थी। कॉलिंग रिगार्डिंग पबजी। अभी पैसा नहीं दिए क्या? क्या कर रहे हैं? जाओ आराम करो, नहीं फिर बुखार चढ़ जाए, भागो।
फ्रेंड्स, बोरी में ये रखा है गेहूँ। इसको मैंने मंगाया है क्योंकि हम लोग मार्केट का पिसा हुआ आटा नहीं खाते हैं। तो इसको मैं धुलूँगी, फिर सुखवाऊँ, फिर साफ़ करके पिसवाऊँगी। और डब्बे में ये रखा है सिरका, जिसमें मैंने डाला है आम और लाल मिर्च और लहसुन, और आम थोड़ा सा काट के और डलिया में रखा भी है उसको अचार बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मीनवाइल मेरी सब्ज़ी भी एक साइड बनकर तैयार हो गई है। मिठू, खा रहे हो? फ्रेंड्स, मैंने मिट्टू को भी खीरा दे दिया है खाने को, और मैं भी खाने जा रही हूँ खीरा, क्योंकि मैंने कुछ नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने सोचा खीरा ही खा लेती हूँ। फिर उसके बाद रोटियाँ बनाऊँगी। सब्जी और चावल बन गए हैं। हस्बैंड जो है छोटे वाले बेटे आदि को लेकर डॉक्टर को दिखाने गए हैं, उसको फीवर है। तब तक मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर रोटी बनाऊँगी। फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ गैस का क्या हाल है? हमारे यहाँ तो हमने 2 मई को बुक किया था, और अभी तक तो डीएसी नंबर ही नहीं आया है। और हमारी पिछली गैस खत्म हो गई जो पहले से लगी हुई थी। फिर ब्लैक में लेनी पड़ी हमें सिलेंडर, बहुत कॉस्टली पड़ा। 1000 का सिलेंडर 2000 में। लेकिन कल के डेट में खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए सिलेंडर की व्यवस्था करनी ही पड़ी। अब पैसे भले ज्यादा लगे, लेकिन क्या किया जा सकता है, मिल ही नहीं रहा है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये मुझे बीच में ही धोखा देने वाला है, क्योंकि ये यहाँ से टूटने वाला है। मैंने अभी इसको नया ही लिया था, करीब 2 महीने हुए हैं, और ये अभी से ही यहाँ से चटक गया है। हालांकि मेरे पास दूसरे चिमटे भी हैं। मेरे पास 3 चिमटे हैं, 2 लोहे के और 1 स्टील का। लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था। इससे मुझे रोटी बनाने में आसानी होती थी, तो इसने बहुत जल्दी मुझको धोखा दे दिया। जो चीज़ किसी को पसंद होती है वो बहुत जल्दी ख़राब होती, न जाने ऐसा क्यों होता है। और यहाँ हस्बैंड बेटे को डॉक्टर को दिखा कर आ गए हैं और लंच कर रहे हैं। हस्बैंड ने लंच किया और जल्दबाजी में चले गए, और मैं पूछ भी नहीं पाई कि दवा कैसे खिलाना है, इसलिए मैं फ़ोन करके उनसे पूछ रही हूँ कि कौन सी दवा कैसे खिलानी है। और हस्बैंड पैथोलॉजी गए थे, तो इन भैया को लेकर आए हैं। अब ये आदि का ब्लड सैंपल लेंगे ताकि पता चले कि हुआ क्या है, बुखार है या कुछ और। ये मंदिर से मैंने सारा कुछ निकाल के नीचे रख दिया है। भगवान जी को पोंछ कर साइड वाले रैक में रख दिया है। अभी इन्हीं भगवान जी को उतार के रखूँगी, फिर उसके बाद दूसरा पेपर लगाऊंगी इस पर।
फाइबर क्लॉथ। बिना से इसको साफ करके निकाल के साफ हो जाता है, मगर पेंट छूट जाता है उसमें। तो पेंट नहीं छूटेगा, थोड़ा तो कालापन भर जाएगा ना। ऊपर वाले पे करो, ऊपर वाले पे। फ्रेंड्स, मेरी मंदिर क्लीन हो गई है, सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। बहुत दिन से सोच रही थी कि 2-4 दिन, बहुत दिन क्या कि मंदिर साफ़ कर लूँ, मौका ही नहीं लग रहा था। लेकिन आज मैंने डन कर दिया ये काम, और लगे हाथ ये नीचे के रैक वगैरह भी साफ़ कर ले रही हूँ। इसमें भी पूजा से रिलेटेड ही सारे सामान रखे रहते हैं। मंदिर साफ़ करने से पहले मैंने बच्चों को खाना खिला दिया था, और अब मंदिर साफ़ हो गई है, तो अब मैं भी लंच कर लेती हूँ। टाइम हो गए दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो अब मैं भी लंच कर लेती हूँ। अपने लिए मैं थाली निकालने लग गई हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं बहुत देर बाद, लगभग 3:30 बजे आज ऊपर आई हूँ। बहुत लेट हो चुका है। फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ बाथरूम एरिया में। ये सड़क की तरफ मेरा ये बाथरूम वगैरह पड़ता है। तो बड़े धूप, इतनी भयानक धूप है, इतनी तेज गर्मी और लू चल रही है, हवा है, बहुत गर्मी है। कुछ कपड़े हैं सुबह के, वो मैं धो नहीं पाई थी सुबह। मैंने अपने कपड़े तो धुल लिए थे नहाने के बाद, लेकिन बच्चों के कपड़े रखे हैं, मैं इनको धुलकर फैलाऊंगी सूखने के लिए। आदि ने नहाया, पूरा पाइप वगैरह फैला दिया है। इन कपड़ों को मैं बाथरूम में डाल रही हूँ, चलने धुलने। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और ये एरिया मेरा बाहर तो खुलता है, ये गेट, यहाँ से हम बाहर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने वॉशिंग एरिया में ही यही डोरी लगा कर रखी है। इतनी धूप में छत पे नहीं जाती कपड़े फैलाने, यही फैला लेती हूँ। काफ़ी डोरियाँ काफ़ी ऊंची है, इसलिए आप देख सकते हैं मैं स्टूल पर खड़ी होकर कपड़े फैला रही हूँ। कपड़े मैंने हाथ से ही धोए हैं, थोड़े से थे, बच्चों के अंडर गारमेंट्स वगैरह सब थे। इसको मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, रोज़ रोज़ मैं मशीन नहीं चलाती हूँ। उसको मैंने हाथ से ही लिया, सबको यही फैला रही दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने वॉशिंग एरिया में ही यही डोरी लगा कर रखी है। इतनी धूप में छत पे नहीं जाती कपड़े फैलाने, यही फैला लेती हूँ। काफ़ी डोरियाँ काफ़ी ऊंची है, इसलिए आप देख सकते हैं मैं स्टूल पर खड़ी होकर कपड़े फैला रही हूँ। कपड़े मैंने हाथ से ही धोए हैं, थोड़े से थे, बच्चों के अंडर गारमेंट्स वगैरह सब थे। इसको मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, रोज रोज मैं मशीन नहीं चलाती हूँ। उसको मैंने हाथ से ही लिया, सबको यही फैला रही दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने सारे कपड़े यहीं पर फैला दिए हैं। गर्मी है तो कोई ज़रूरत नहीं कि धूप लगेगा तो ही सूखेगा, ऐसे ही सूख जाते हैं 4-5 घंटे में आराम से। फ्रेंड्स, ये सारे कपड़े कल के हैं जो मैंने कल धुले थे।
और वही मैं वॉशिंग एरिया में ही डाली थी कल भी। सब सूख गए हैं, तो इसको मैंने सुबह उठा के यहाँ रख दिया था। इसको तय नहीं लगा पाई थी सुबह। सुबह बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मैं इसको भी तय लगा के सबको जगह पर रखूँगी। वैसे घर में बहुत सारे काम होते हैं फ्रेंड्स, जिसको सबको रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। 10-12 मिनट की वीडियो में आपको क्या ही कितना ही दिखा सकती हूँ, तो जो हो सकता है उतना रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। ये सारे कपड़े कल के हैं, तो मैंने कल धुले थे और वही मैं वॉशिंग एरिया में ही डाली थी कल भी। सब सूख गए हैं, तो इसको मैंने सुबह उठा के यहाँ रख दिया था। इसको तय नहीं लगा पाई थी सुबह। सुबह बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए मैं इसको भी तय लगा के सबको जगह पर रखूँगी। वैसे घर में बहुत सारे काम होते हैं फ्रेंड्स, जिसको सबको रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। 10-12 मिनट की वीडियो में आपको क्या ही कितना ही दिखा सकती हूँ, तो जो हो सकता है उतना रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।